अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट्स, जिसमें पहला ट्रीटमेंट हमारे पास आता है डायलिसिस। डायलिसिस का नाम शायद आप लोगों ने पहले भी सुना हो, मोस्ट कॉमन है लोगों के अंदर जिनकी किडनी काम करना बंद कर देती है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि वो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं। मींस के उन्हें एक्सटर्नली किडनी प्रोवाइड की जाती है, एक मशीन कहलाती है जिसे हम कहते हैं डायलिसिस मशीन। और वो मशीन क्या करती है, वो आर्टिफिशियल मीन्स के वो आर्टिफिशियली मीन होती है कि वो किडनी की तरह काम करे और वो रिमूव करे वेस्ट प्रोडक्ट को उस पेशेंट की बॉडी में से। जैसे हमने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा कि हमारी किडनी के अंदर ब्लड जाता रहता है बॉडी का, और किडनी ब्लड को फ़िल्टर करती रहती है एंड देन वेन के ज़रिए फ़िल्टर हुआ हुआ ब्लड हमारी बॉडी में मूव करता है, और जो वेस्ट मटीरियल्स होते हैं वो यूरिन के ज़रिए पास आउट हो जाते हैं। अगर किसी पेशेंट की बॉडी में किडनी ये काम नहीं कर रही तो क्या होगा, एक्सटर्नली एक मशीन के ज़रिए ब्लड उस मशीन में जाएगा, फ़िल्टर होगा, और फ़िल्टर हुआ हुआ ब्लड दोबारा मशीन के ज़रिए से उस पेशेंट की वेन के अंदर से जाता रहेगा बॉडी में। और जो वेस्ट प्रोडक्ट उस मशीन में रह गया है, जैसे बॉडी में यूरिन बनता है तो हम उस मशीन में वेस्ट प्रोडक्ट जो रह गया उसे बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे यही सब कुछ लिखा है, मेडिकल प्रोसीजर है जिससे टॉक्सिन और अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड रिमूव होते हैं। ट्रीटमेंट परफॉर्म ड्यू टू किडनी फेलियर। ये आपकी बुक की चीज़ें हैं, मेन पॉइंट्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं। सबसे पहली टाइप हमारे पास, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली हीमोडायलिसिस हमारे पास है। हीमोडायलिसिस कि यहाँ पे आपकी बुक की डायग्राम भी मैंने बनाई है, उसको भी समझते जाएंगे, और जो मेन पॉइंट्स आपने लिखने हैं नोट्स में वो देखें। परफॉर्म बाय अ मशीन, एक डायलिसिस मशीन इसके अंदर रिक्वायर होती है। सबसे पहली चीज़, उस मशीन में क्या होता है, नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स फिल्ड विद द डायलिसिंग फ्लूइड। दिस फ्लूइड हैज़ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड एक्सेप्ट नाइट्रोजीनियस वेस्ट। यहाँ पर अगर आप अब साथ साथ इस डायग्राम को देखते जाएं तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्यूब्यूल्स आपको नज़र आ रही हैं, जिसके अंदर क्या है, डायलिसिंग फ्लूइड फिल्ड है। ये फ्लूइड क्या है इसके अंदर आपको सेम ऑस्मोटिक प्रेशर मिलेगा जो कि आपके ब्लड का होता है, लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं होगा जो कि ब्लड में मौजूद है। क्योंकि अगर इसके अंदर ही नाइट्रोजीनियस वेस्ट ऑलरेडी हुआ तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट इसके अंदर कैसे आएगा ब्लड में से। इसके अंदर सब कुछ मौजूद होगा, वाटर होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, सारी वही कॉम्पोजिशन होगी जो कि ब्लड की है। लेकिन जो ब्लड आ रहा है पेशेंट की बॉडी में से, देखें यहाँ से जो आर्टरी के ज़रिए ये ब्लड आ रहा है पेशेंट की बॉडी से, इसके अंदर जाएगा। जब इसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं है तो वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट ऑलरेडी इसके अंदर नहीं है, तो ब्लड के अंदर जो है वो इसके अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा और फिल्टर हुआ हुआ ब्लड दोबारा से पेशेंट की बॉडी में जाएगा। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि जो सर्जन होता है वो एक कट लगाता है। इट्स मेड कनेक्ट आर्टरी टू वेन बाय अ ग्राफ्ट फिस्टूला। ये एवी फिस्टूला भी इसे कहा जाता है। आर्ट्रियोवीनस फिस्टूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फिस्टूला क्या है, एक कनेक्शन को कहते हैं जो कि उस पेशेंट की बॉडी को, कि ब्लड कैसे बाहर आएगा, जब हम कोई ना कोई कट लगाएंगे, ठीक है, वहाँ कट लगाया जाएगा और उस फिस्टूला मीन्स के वो कनेक्शन क्रिएट किया जाएगा आर्टरी और वेन के ज़रिए, ताकि आर्टरी से ब्लड आए और वो फिल्टर होकर वेन के ज़रिए ब्लड बॉडी में जाए। तो इस कनेक्शन को हम कहते हैं फिस्टूला। ग्राफ्ट क्या है, ग्राफ्ट एक ट्यूब होती है उस, यानी कि फॉर एग्जांपल आर्टरी और वेन तो इतनी बड़ी नहीं होंगी कि वो डायरेक्टली उस मशीन से अटैच हो जाएं। बात समझ में आ रही है? जो ट्यूब्स होती हैं इनसे डायरेक्टली अगर अटैच नहीं हो रही तो एक ग्राफ्ट के ज़रिए, सबसे पहले ग्राफ्ट ट्यूब उस आर्टरी के अंदर डाली जाती है और उस ट्यूब के ज़रिए फिर वो ब्लड जो है वो इस मशीन के अंदर कनेक्ट होता है। यहाँ पर यही सब कुछ लिखा है। 2 नीडल्स एज इंसर्टेड, ये जो मैंने बताया, 1 इज़ कनेक्टेड टू आर्टरी जो कि ब्लड लेकर आएगी, एंड अदर टू द डायलिसिस डिवाइस वेयर ब्लड इज़ कलेक्टेड फॉर फिल्ट्रेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वेस्ट प्रोडक्ट पास्ड इनटू द फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन के ज़रिए वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो पास होते हैं। डिफ्यूजन क्या है कि जब एक तरफ कंसनट्रेशन हाई होगी, दूसरी तरफ कंसनट्रेशन लो होगी, तो हाई से लो की तरफ मूव करेंगे जो पार्टिकल्स हैं, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। वेस्ट प्रोडक्ट देखें, ये ब्लड में हाई होते हैं, वहाँ लो होते हैं, तो हाई से वो लो की तरफ मूव करेंगे। प्योरीफाई ब्लड इज पम्प बैक इनटू द वेन। वही अभी हमने देखा, जब वो प्योरीफाई हो जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट निकल आएंगे वहाँ ब्लड से, तो साफ़ सुथरा ब्लड हमारी बॉडी में यहाँ वेन से दोबारा उस पेशेंट की बॉडी में चला जाएगा।
इट इज़ डिफरेंट फॉर किडनी सिंस नो रीएब्जॉर्प्शन। आपको पता है किडनी एक कुदरती तौर पे अमल है हमारी बॉडी में। अल्लाह ताला ने 2 किडनीज़ ऐसी दी हैं जो कि बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं जो हमारे ब्लड में। हमने देखा था नेफ्रॉन में कितनी रीएब्जॉर्प्शन होती है, वाटर दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो रहा है, सॉल्यूट्स हमारे रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं, कहीं ऐसी चीज़ तो नहीं जा रही यूरिन में जो कि बॉडी में उसकी ज़रूरत हो। तो ये सारी रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस सिर्फ किडनी में ही होता है। लेकिन ये तो एक एक्सटर्नल मशीन है, इंसान की बनाई हुई चीज़ है, इससे भी ब्लड फ़िल्टर होता है, बहुत अच्छे से होता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ ये जो है वो आपको पता ही है एक आर्टिफिशियल मीन है, और हमारी ये नेचुरल किडनी रीएब्जॉर्प्शन करती है जो कि इसमें हमें नहीं देखने को मिलती। बट इट इज़ वेरी वैलिड ट्रीटमेंट फॉर द किडनी फेलियर पेशेंट्स। इट इज़ नॉर्मली परफॉर्म 4 आवर्स। या आपने टाइम पीरियड देख लेना है, 3 टाइम्स इन अ वीक, हफ्ते में 3 दफ़ा 4 घंटे की ड्यूरेशन में ये होता ही होता है। कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल इट इंक्लूड्स ब्लड इन्फेक्शन, ठीक है, क्योंकि ब्लड देखें मशीन के ज़रिए जा रहा है आ रहा है और यहाँ पे इंसिजन भी लगाई गई है, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। डायग्राम के लिए आपने यही याद रखना है। देखिए जो मैंने बता दिया है, यहाँ से जो है क्लीन ब्लड रिटर्न टू द हार्ट। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं जो रिमूवल के लिए जा रहा है, यहाँ से हमारा ब्लड जो है रिमूवल के लिए जाएगा। यहाँ पे ब्लड पंपर्स लगाए गए हैं और प्रेशर मॉनिटर यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर कितना रखना है। जो बॉडी में तो ऑलरेडी ऐसे मॉनिटर्स होते हैं जो पता है किडनी में किस फ्लो से किस रेट से ब्लड जाएगा, लेकिन यहाँ पे फ्लो रेट हमें खुद से एडजस्ट करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो तेज़ी से जा रहा है और तेज़ी से आ रहा है। तो ये कुछ मॉनिटर्स यहाँ पे रेगुलेट कर रहे होते हैं स्पीड ऑफ ब्लड, या फिर हम कह लें फ्लो रेट ऑफ ब्लड। यहाँ पे हमारे पास ये डायलिजिंग फ्लूइड, यहाँ पे यूज्ड डायलिजिंग सॉल्यूशन एंड फ्रेश डायलिजिंग सॉल्यूशन यहाँ से जाएगा, यूज्ड हुआ हुआ यहाँ से बाहर आएगा। ये सारी इन्होंने ओपनिंग्स बना के दिखाई हुई हैं। दैन दोबारा जो साफ़ सुथरा ब्लड है हमारा, क्लीन ब्लड, फिल्टर ब्लड, वो वेन के ज़रिए दोबारा उस बॉडी में जाएगा। नेक्स्ट कंटिन्यूस रीनल थेरेपी क्या है? ये सिमिलर है डायलिसिस से, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि अगर डायलिसिस की 4 आवर्स के ट्रीटमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो उनके अंदर 24 आवर्स की डायलिसिंग प्रोसेस चलती है। उसे हम सिंपली कहते हैं कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, CRRT। यहाँ पे लिखा हुआ पेशेंट हुआ क्रिटिकल कंडीशंस जिन, ठीक है, वो हफ्ते में 3 दफ़ा 4 घंटे की डायलिसिस के ट्रीटमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पा रही उनकी बॉडी, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक तरह का मैकेनिज्म तो शो नहीं करेगी, कुछ रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगी बॉडी, ठीक है। सारे हर इंसान के मैकेनिज्म के बॉडी पे डिपेंड करता है। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे पेशेंट्स जो बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनकी रिपीटेड प्रोसीजर्स को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि 4-4 घंटे के लिए दोबारा होता जाए, वो क्या करेंगे, हल्के हल्के स्लोली रेट के साथ 24 आवर्स हल्का हल्का उनका डायलिसिंग का प्रोसेस चलता जाएगा, ताकि उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। पेरिटोनियल डायलिसिस को समझते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस। डायलिसिस में हम आर्टरी वेन का सीन देख रहे थे, वो हैंड के ज़रिए हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी इंसिजन क्रिएट की जाएगी एट द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के ज़रिए मीन्स के पेट का जो एरिया है हमारा, अगर मैं साफ अल्फाज में कहूँ, वहाँ पर इंसिजन लगाई जाती है। और ये पेरिटोनियल डायलिसिस क्यों है, मैंने आपको लोगों को पहले भी लेक्चर्स में बताया था। पेरिटोनियल जो है हमारी, वो एब्डोमिनल कैविटी की मेम्ब्रेन को कहते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के ज़रिए जो है वो फ्लूइड की एक्सचेंज होगी, इसलिए हम इसे कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस प्रोसेस। यूज टू फिल्टर द ब्लड, हमने देख लिया एब्डोमिनल कैविटी के ज़रिए फ़िल्टर होगा इसमें। इट ऑफर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी, बेटर टॉलरेटेड, ये सब कुछ बेहतर है इससे, किससे, डायलिसिस से। अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। व्हेन डायलिसिस इज पोर्ड इट पुल्स टॉक्सिन फ्रॉम द ब्लड। अच्छा, इसमें प्रोसीजर अगर मैं यहाँ से समझाऊँ, देखें यहाँ पे आपको डायलिसेट बैग नज़र आ रहा है। इस बैग के अंदर क्या होता है, डायलिसेट फ्लूइड। इस फ्लूइड के अंदर जैसे मैंने बताया, इसमें ग्लूकोज का कंसंट्रेशन होगा, सब कुछ होगा जो कि बॉडी का कंसंट्रेशन होता है। बट इसमें वेस्ट मटेरियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो ब्लड में से हमें इसके अंदर लेकर आना है, इसलिए ब्लड इसमें ऑलरेडी वेस्ट मटेरियल नहीं होना चाहिए। जैसे ही ये बॉडी में चला जाता है फ्लूइड सारा का सारा, आप अपनी पिक्चर में देखो जो बुक में बनी हुई है, जैसे ही वो ब्लड जाएगा तो वहाँ से क्या होगा, कैथेटर के ज़रिए जाएगा। वहाँ पे हमने देख लिया था कि फिस्टूला कनेक्शन कहाँ से हुई, ग्राफ्ट के ज़रिए। यहाँ पे कैथेटर का नाम याद रखना है। कैथेटर के ज़रिए जाएगा और वो पेशेंट की बॉडी में रहेगा और फिर वो डिफ्यूजन होती जाएगी। मीन्स के हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन होगा, यानी उस फ्लूइड के अंदर सारे टॉक्सिन्स आ जाएंगे। जब सारे टॉक्सिन्स आ जाएंगे तो क्या होगा, द फ्लूइड रिमेन्स इन बॉडी, डायलिसिस रिमूव व्हेन बिकम सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है जब उसमें हायर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट आ जाए, मतलब सारे ही
कि वो पार्टिकल्स जो कि हमने देखा था यूरिन बनने में होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, मतलब उसमें डाइल्यूशन नहीं होगी, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा बॉडी में ज़रूरत है तो वो उसमें नहीं होगी, उसमें सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे। जब वो सारे बन जाएंगे, सैचुरेटेड हो जाएगा, एक टाइम पीरियड मुकर्रर होता है जब डॉक्टर्स को पता होता है कि इतना टाइम हो गया है, अब उसका वो फ्लूइड जो है वो डायलिसेट बाहर निकाल लो, तो एक न्यू बैग होता है जिसके ज़रिए वो वेस्ट मटीरियल बाहर आता है फ्रॉम द पेरिटोनियल स्पेस। तो ये था हमारे पास डायलिसिस का मैकेनिज़्म। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।